दोस्तों इस टाइम पर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अर्थ के अलावा एक ऐसा प्लेनेट ढूंढने की कोशिश में लगे हैं जहां हम जिंदा रह सके और साइंटिस्ट को ऐसी बहुत सारी प्लेनेट मिली है जहां शायद लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि केपलर 186f ग्लाइस 581d, केपलर 22b ग्लाइस 667cc, केपलर 62f, केपलर 452b, केपलर 283c, केपलर 62 ग्लाइस 581g, केपलर 61c, ओल्फ 1061c। ये सब ऐसे प्लेनेट है जहां लाइफ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये सभी प्लेनेट पृथ्वी से लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है जहां आज की टेक्नोलॉजी से जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए हमारे सोलर सिस्टम का मंगल ग्रह को चुना है। आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि मंगल ही क्यों, और इन क्वेश्चनों का आंसर भी साइंटिस्ट के पास है, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि मार्स पर कभी ना कभी लाइफ तो था और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक टाइम पर अर्थ पर भी जीवन नहीं था और फिर धीरे धीरे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। गर्म पृथ्वी लाखों करोड़ों साल बाद धीरे धीरे ठंडी हुई और फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में संभव है कि शायद किसी टाइम पर मार्स पर भी लाइफ रहे होंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हादसा हुआ होगा, मार्स पर जीवन खत्म हो गया? आज की इस वीडियो पर हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब कोई गर्म स्टार टूट जाता है तभी स्टार की कुछ हिस्सों से प्लेनेट बनता है। हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट भी इसी तरीके से बने हैं। जब ए प्लेनेट कोई स्टार से अलग होता है तो ए प्लेनेट भी स्टार की तरह ही गर्म होता है, लेकिन प्लेनेट को गर्म रखने की कोई ऊर्जा नहीं होता, इसलिए समय बीतने के साथ साथ गर्म प्लेनेट भी ठंडा होता जाता है। हालांकि कोई प्लेनेट को ठंडे होने में 1-2 दिन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल लगते हैं। जिस तरह करोड़ों सालों में अर्थ की तापमान कम हुआ उसी तरह मंगल ग्रह के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मार्स की साइज अर्थ की तुलना में काफ़ी छोटा है। इनफैक्ट अर्थ की तुलना में मार्स की साइज करीब आधा है, जबकि सूरज से मार्स की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मार्स पृथ्वी से पहले ही ठंडा हो गया था। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह ठंडा हो गया था तो वह अर्थ की तरह जीवन क्यों नहीं है? असल में दोस्तों ये एक लंबी कहानी है और एक कहानी शुरू होती है लाखों करोड़ों साल पहले। उस टाइम पर अर्थ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था, तब मंगल ग्रह की तापमान काफ़ी कम हो चुका था। उस टाइम पर मार्स प्लेनेट पर जीवित रहने के लिए तापमान ठीक ठाक था, यहाँ तक कि उस टाइम पर मार्स पर पानी तक प्रोड्यूस हो चुका था। और आज की टाइम पर साइंटिस्ट को मार्स पर पानी होने का एविडेंस भी मिला है। फिर किया था, एक बार पानी की उत्पत्ति हो गई तो फिर जीवन की उत्पत्ति भी शुरू हो गई। मंगल ग्रह की समुद्रों में बैक्टीरिया का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि सबसे पहले जीवन की शुरुआत पानी से होती है और इन छोटे छोटे बैक्टीरिया से जीवन की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे हज़ारों करोड़ों साल में बैक्टीरिया एडवांस होते हैं और बाकी एनिमल में कन्वर्ट होती है, यहाँ तक कि हमारे अर्थ पर भी जीवन की शुरुआत ऐसे ही हुआ था। लेकिन दोस्तों इन छोटे बैक्टीरिया से बाकी जीवों की उत्पत्ति होने में जो टाइम लगता है, इतना समय मंगल ग्रह को मिला ही नहीं। मार्स पर जीव जंतुओं का विकास हो पाता उससे पहले ही एक एस्टेरॉयड मंगल से आकर टकरा गया। इस एस्टेरॉयड और मार्स की टक्कर से इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मंगल ग्रह पर उत्पन्न होने वाला जीव जंतु शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उस एस्टेरॉयड और मंगल की टक्कर से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा हजारों एटॉमिक बम की ऊर्जा से ज़्यादा था। इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण मार्स का तापमान एक बार फिर से बढ़ गया, जिस वजह से मार्स पर बनने वाला वायुमंडल दबा हो गया और वह जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ था वो बढ़ते तापमान के कारण मर गया। लेकिन जिस टाइम पर मार्स पर ये सब हो रहा था, ठीक उसी टाइम पर एक प्लेनेट आकर हमारी अर्थ से टकरा गई और इस टक्कर की वजह से अर्थ की 2 टुकड़े हो गए और उस एक टुकड़े से हमारा चांद बना। इस टक्कर की वजह से अर्थ का साइज छोटा हो गया, जिससे उसका टेम्परेचर कम समय में ठंडा हो गया और यह लाइफ पॉसिबल हो पाया। आपको लग रहा होगा कहीं मंगल ग्रह पर पानी होने की बात कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन ये ट्रू है क्योंकि साइंटिस्ट को समय समय पर इसकी प्रूफ भी मिला है। क्या था ये एविडेंस, आइए जानते हैं। 2010 में नासा की तरफ से मार्स की एक क्लियर पिक्चर लॉन्च हुआ था। हैरानी की बात है इस पिक्चर में मार्स पर बड़े बड़े राउंड शेप के पत्थर दिखाई दे रहे थे। असल में ये राउंड शेप के पत्थर हजारों साल पानी में रहने की वजह से बनते हैं। इसके अलावा इस पिक्चर में कई झरने और नदी रूपी रचनाएं भी दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि एक टाइम ऐसा था जब मार्स पर पानी मौजूद था। ये एविडेंस दिखाती है कि एस्टेरॉयड के टक्कर होने के बाद भी मार्स पर पानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि सतह के अंदर मौजूद था। मार्स पर रहने वाले वोल्केनो जब ब्लास्ट हुआ तब भाप के रूप में पानी बाहर निकला।
इस पानी से बादल बने और ऐसा लगने लगा इस बार शायद मार्स पर लाइफ शुरू हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था क्योंकि जिस कंडीशन की वजह से मंगल ग्रह की तापमान अर्थ से पहले ठंडा हुआ था, उसी कंडीशन की वजह से मंगल ग्रह पर दोबारा बैक्टीरिया खत्म होने लगा था। क्योंकि मंगल ग्रह सूरज से ज़्यादा दूरी पर था इसलिए वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था और मार्स पर मौजूद पानी अब बर्फ़ बनने लगे थे और इतनी ज़्यादा ठंड में बैक्टीरिया भी खत्म होने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ अर्थ से अलग हुआ हिस्सा चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से अर्थ एक तरफ से झुक गया और ऑर्बिट में उसकी पोजीशन जीवन के लिए आइडियल पोजीशन बन गया। दोस्तों, इस झुकाव के कारण अर्थ पर गर्म, सर्दी, बरसात सभी तरह के मौसम होते हैं। पृथ्वी की दूरी भी सूरज से काफी ठीक था। हालांकि ऐसा नहीं था कि पृथ्वी पर सब कुछ अच्छा ही चला। मंगल की तुलना में पृथ्वी पर जीवन का विकास हो चुका था। डायनासोर्स पृथ्वी पर विकास हो चुका था। डायनासोर्स पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ साल से रह रहे थे, लेकिन एक एस्टेरॉयड आकर पृथ्वी से टकरा जाता है जिसके बाद डायनासोर्स खत्म हो जाता है। लाखों करोड़ों साल बाद ठंडा होने वाला पृथ्वी फिर से एक बार गर्म हो गया, लेकिन पृथ्वी पर इस एस्टेरॉयड का टकराना हम इंसानों के लिए अच्छा हुआ क्योंकि इसकी वजह से अर्थ पर डायनासोर्स का राज खत्म हुआ और हम जन्मे, मतलब कि हमारी प्रजाति ममल्स का राज आया और इवोल्यूशन होते होते हम बने इंसान। हालांकि दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में अर्थ के अलावा कोई और प्लेनेट होगा ही नहीं जहां जीवन संभव हो। किसी भी प्लेनेट पर जीवन होना काफ़ी दुर्लभ होता है क्योंकि जीवन के लिए कहीं आइडियल कंडीशन लगता है, जैसे सूरज जैसे बड़े स्टार से परफेक्ट दूरी, आइडियल टेम्परेचर, ऑक्सीजन और बाकी गैसों का वायुमंडल में परफेक्ट कॉम्पोजिशन मौजूद होना, पानी का लिक्विड फॉर्म में होना, ओजोन लेयर जैसी प्रोटेक्टिव लेयर का होना, उस ग्रह का खुद का ग्रेविटी होना, चांद जैसा एक उपग्रह जो प्लेनेट को एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करे ताकि ऑर्बिट में प्लेनेट परफेक्ट पोजीशन पर रहे। इन सब में अगर एक भी कंडीशन ना होता तो आप अर्थ पर जिंदा नहीं रह पाते। साथियों, ऐसा ही कुछ मंगल के साथ भी हुआ। वह जीवन की शुरुआत तो हुई, लेकिन आइडियल कंडीशन ना होने के कारण लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो दोस्तों, देखा आपने मंगल ग्रह पर जीवन कैसे और क्यों खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।